हेलो एवरीवन, मेरा नाम एमडी मुश्ताक अंसारी है, आपका ग्रोथ पार्टनर। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसमें मुझे काफ़ी अच्छी एक पॉइंट देखी। जैसे कि आपको पता है मैं शॉर्ट वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, तो शॉर्ट वीडियो बनाने का एक ही मतलब रहता है कि जो मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नज़र आ जाती है तो मैं उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ मतलब जो टॉपिक है मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा, तो मेरे साथ बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे लिखा है कि अपने शब्दों को सावधानी से चुने। आजकल के लाइफ में हम ज़्यादातर यही महसूस करते हैं कि कोई भी इंसान कुछ भी बोल देता है, उसको ये पता ही नहीं है कि बोलना क्या है। तो इसीलिए ये टॉपिक है, इसलिए मैंने चूज़ किया है कि हम अपने शब्दों को हमें सावधानी से चुनना क्यों चाहिए, क्या क्या इम्पैक्ट आती है अगर हम चूज नहीं करते सही तरीके से, तो है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कही गई है ना। कहते हैं कि जो मन में आए वही बोलने से इंसान को वह सुनना पड़ता है जो उससे पसंद नहीं है। और ये चीज़ तो हमारे साथ हमेशा होती है। कहते हैं ना कि जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। मतलब आप किसी से गाली गलौज तरीके से बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो भी तो उसी तरीके से बात करेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी अनजान इंसान से मिले और गाली गलौज करना शुरू कर दिया, हमें गाली देना शुरू कर दिया। वो ज़्यादातर होते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा रहते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो हमें देता है, मतलब हम उसको भी देते हैं वो हमें भी देता है। तो ये क्या है कि हम जिस तरीके से लोगों से व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, रिस्पॉन्ड में हमें वही ही मिलता है, राइट। तो यहाँ पे क्या कही गई है कि हम अगर किसी को वो बात बोलते हैं जो उसको पसंद नहीं है तो हमें बाद में वही सुनना पड़ेगा जो हमें पसंद नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे और भी आगे बात कही गई कि व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर बनने का मतलब है कि हमें अपने शब्दों को समझदारी और होशियारी से चुनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो जाहिर सी बात है वही होगा कि जो हमें सुनना पसंद नहीं है लोग हमें सुना के चले जाएंगे। कहते हैं कि शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकती है। कुदरत मचाई तबाही से इतना ज़्यादा लोगों को चोट नहीं पहुंचता जितना कि हम किसी को गलत तरीके से बात बोलते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं उसके साथ, तो उससे जितना ज़्यादा उसे चोट पहुंचती है ना, उससे भूकंप हो गया या किसी के एक्सीडेंट हो गया, उतना ज़्यादा चोट नहीं पहुंचता। वो तो सिर्फ फिजिकल चोट होती है, लेकिन जो अंदर में जो चोट लगती है ना वो सबसे ज़्यादा दुख देती है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि आप अपने शब्द अगर सही से नहीं चुनोगे तो लोगों को उस लेवल की चोट पहुंच सकती है, उस लेवल की उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। तो इसीलिए अपने शब्दों को सावधानी से चुने। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सोच के बोले ना कि बोल के सोचे। और आजकल मैंने किसी को मतलब बहुत ही कम लोग ऐसा देखता हूँ कि वो कुछ सोच के बोलते हैं, उसको किसी ने कुछ बोल दिया बस उसी टाइम अगले सेकेंड ही वो रिप्लाई देता है। आपको थोड़ा सा सोचना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि सामने वाला इंसान बोल क्या रहा है। उसने अगर ये बोला तो वो बोला क्यों, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं। तो हमें ज़िंदगी में हमेशा रिस्पॉन्ड करना होता है, रिएक्ट नहीं करना होता। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फ़र्क है। एक समझदार इंसान सोच समझ कर बोलता है और बेवकूफ़ीपन बिना सोचे समझे बोलता है। उसको तो बस यही कि बोलने का मौका मिल जाए। हम तो भाई बात करने बहुत कुशल है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बातचीत करने में भी अच्छे हो। बातचीत करने का अच्छा मतलब एक ही है कि आप बातचीत करने में अच्छे तब हो जब आप सिर्फ बोलते नहीं हो, कहते हो। आपकी बात जो है वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, वहाँ से क्या क्या मीनिंग्स निकलती है। पता चला आप सिर्फ बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वो यूजलेस है और आप एक अच्छे वक्ता नहीं हो। तो ये था आज का टॉपिक। होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा कि हमें अपने शब्द क्यों सोच समझ के चुनना चाहिए। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये टॉपिक, इसलिए मैं चाहता था कि आपके साथ इसको शेयर करूं। और आगे कई सारे टॉपिक जो मुझे लगेगा कि पर्सनली अच्छी है तो मैं आपके लिए ज़रूर वो लेके आऊँगा। तब तक मेरे साथ बने रहें। मैं एमडी मुश्ताक अंसारी, आपका ग्रोथ पार्टनर।